भागवत कथा स्टोरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कथा महाभारत के वन पर्व में वर्णित उस अलौकिक और प्रेरणादायक प्रसंग पर आधारित है जब अर्जुन की अटूट शिव भक्ति, कठोर तपस्या और अद्वितीय पराक्रम से प्रसन्न होकर स्वयं देवों के देव महादेव ने उन्हें अपने सर्वाधिक प्रभावशाली दिव्य अस्त्र पाशुपतास्त्र का वरदान प्रदान किया। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। द्यूत सभा में हुए अन्याय के पश्चात पांडव अपने वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे। वन का जीवन अत्यंत कठिन था, किंतु धर्मराज युधिष्ठिर ने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। वे अपने भाइयों को भी धैर्य और संयम का उपदेश देते रहते थे। एक दिन महर्षि वेदव्यास पांडवों के आश्रम में पधारे। पांचों पांडवों ने उनका विधिपूर्वक स्वागत किया और उनके चरणों में प्रणाम किया। महर्षि व्यास ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, समय आने पर कौरवों के साथ महान युद्ध होगा। उस युद्ध में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण तथा अनेक महाबली योद्धा युद्ध भूमि में उपस्थित होंगे। केवल साधारण अस्त्रों से उनका सामना करना अत्यंत कठिन होगा। महर्षि के वचन सुनकर आश्रम में गंभीरता छा गई। तब महर्षि व्यास ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, पार्थ, तुम ही वो वीर हो जो दिव्यास्त्र प्राप्त करने में समर्थ हो। तुम उत्तर दिशा की ओर जाकर तपस्या करो। भगवान महादेव की कृपा से यदि तुम्हें पाशुपतास्त्र प्राप्त हो गया तो आगे चलकर धर्म की स्थापना में वो अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। महर्षि की आज्ञा सुनते ही अर्जुन ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, गुरुदेव, यदि ये कार्य धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है तो मैं अभी प्रस्थान करने को तैयार हूं। महर्षि व्यास ने उन्हें आशीर्वाद दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने अनुज को गले लगाया और कहा, पार्थ, ये केवल तुम्हारा प्रयास नहीं, समस्त धर्म की रक्षा का संकल्प है। भगवान तुम्हारी रक्षा करें। भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ने भी अर्जुन को शुभकामनाएं दी। अगले दिन प्रातःकाल अर्जुन ने अपने गुरुजनों और भाइयों को प्रणाम किया। गांडीव धनुष और अक्षय तूणीर धारण किए, भगवान का स्मरण किया और उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर गए। दिनों तक यात्रा करने के पश्चात वे इंद्रकील पर्वत पहुंचे। वहां का वातावरण अत्यंत शांत और तप के अनुकूल था। अर्जुन ने उसी स्थान को अपनी तपस्या के लिए चुना। उन्होंने स्नान किया, मन को एकाग्र किया और भगवान शिव का ध्यान करते हुए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। समय बीतने लगा। अर्जुन का तप दिन प्रतिदिन और अधिक कठिन होता गया। उनकी तपस्या का तेज तीनों लोकों तक पहुंचने लगा। देवताओं ने भी उस अद्भुत तप का अनुभव किया। तब देवराज इंद्र ने ध्यान लगाया और जाना कि ये तप करने वाला कोई और नहीं, उनका पुत्र अर्जुन है। देवराज इंद्र अर्जुन के पास पहुंचे। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, किंतु जिस उद्देश्य से तुम तप कर रहे हो उसकी सिद्धि केवल भगवान महादेव की कृपा से ही संभव है। उनकी आराधना करते रहो। जब वे प्रसन्न होंगे तभी तुम्हें पाशुपतास्त्र प्राप्त होगा। इतना कहकर देवराज इंद्र अपने लोक लौट गए। अब अर्जुन का संकल्प पहले से भी अधिक दृढ़ हो चुका था। उन्होंने अपना समस्त मन भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया। उन्हें तनिक भी आभास नहीं था कि उनकी तपस्या की अंतिम परीक्षा का समय अब निकट आ चुका है। अर्जुन ने देवराज इंद्र के वचनों को अपने हृदय में धारण कर लिया। अब उनके मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रहा। वे भली भांति समझ चुके थे कि भगवान महादेव की कृपा प्राप्त किए बिना उनका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने अपनी तपस्या को और भी कठोर बना दिया। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती रहीं। कभी प्रचंड धूप उनके शरीर को तपाती तो कभी वर्षा की तीव्र धाराएं उन्हें भिगो देती। कभी शीतल ठंडी हवाएं शरीर को कंपा देती, किंतु अर्जुन का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उनका ध्यान केवल भगवान शिव में ही लगा रहा। अर्जुन की तपस्या इतनी प्रखर हो गई कि उसका तेज चारों दिशाओं में फैलने लगा। उनके तप के प्रभाव से ऋषिमुनि भी आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने अनुभव किया
कि कोई महान तपस्वी असाधारण तप में लीन है। तब अनेक महर्षि भगवान शंकर के समीप पहुंचे। उन्होंने भगवान महादेव से निवेदन किया, प्रभो, कुंती पुत्र अर्जुन आपकी आराधना में अत्यंत कठोर तप कर रहे हैं। उनका तप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कृपया उन पर प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दीजिए। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर भगवान महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं कि अर्जुन किस उद्देश्य से तप कर रहा है। वो धर्म की रक्षा के लिए दिव्य अस्त्र प्राप्त करना चाहता है, किंतु किसी भी साधक को वरदान देने से पूर्व उसकी परीक्षा लेना आवश्यक है। इतना कहकर भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। फिर उन्होंने किरात अर्थात वनवासी शिकारी का रूप धारण करने का निश्चय किया। माता पार्वती ने भी किरातिनी का रूप धारण किया। भगवान शिव के गण भी वनवासियों के वेश में उनके साथ चल पड़े। उसी समय एक और घटना घट रही थी। एक भयंकर दैत्य, जिसका नाम मूक था, वराह अर्थात जंगली सुअर का रूप धारण करके उसी वन की ओर बढ़ रहा था जहां अर्जुन तपस्या में लीन थे। उसका उद्देश्य केवल एक था, अर्जुन का वध। भगवान शिव सब कुछ जानते थे। वे अपने गणों सहित उसी दिशा में चल पड़े। उधर अर्जुन अभी भी ध्यानमग्न थे। उसी समय वन की नीरवता को चीरती हुई एक भीषण गर्जना सुनाई दी। वो कोई साधारण वन्य पशु नहीं था। वो था दैत्य मूक, जिसने एक विशाल वराह का रूप धारण कर लिया था। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। उसके दांत वज्र के समान कठोर और तीक्ष्ण थे। वो अत्यंत वेग से उसी स्थान की ओर दौड़ रहा था जहां अर्जुन तपस्या में लीन थे। उसी क्षण वन के दूसरे छोर से किरातों का एक समूह भी वहां आ पहुंचा। उनके आगे आगे एक तेजस्वी किरात चल रहा था। उसके हाथ में धनुष था, पीठ पर बाणों से भरा तूणीर, मुख पर अद्भुत तेज, किंतु उसका रूप एक साधारण वनवासी शिकारी का था। उसके साथ किरातिनी के रूप में माता पार्वती और अनेक किरातों के वेश में शिवगण भी उपस्थित थे। भगवान महादेव ने उसी क्षण उस वराह को देखा। उधर अर्जुन का ध्यान भी उस भीषण गर्जना से भंग हुआ। उन्होंने नेत्र खोले और देखा कि एक विशाल वराह अत्यंत वेग से उनकी ओर बढ़ा चला रहा है। अर्जुन तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने क्षण भर का भी विलंब नहीं किया। गांडीव धनुष उठाया और बाण चढ़ाकर लक्ष्य साध लिया। उसी समय किरात रूपधारी भगवान शिव ने भी अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। अगले ही क्षण दोनों धनुषों की प्रत्यंचा एक साथ गूंजी। दोनों बाण वज्र के वेग से उड़ते हुए वराह के शरीर में जाकर लगे। कुछ ही क्षणों में वो विशाल वराह भूमि पर गिर पड़ा। उसके प्राण निकल चुके थे। अर्जुन आगे बढ़े। उधर किरात भी अपने साथियों सहित उसी स्थान पर पहुंचा। अर्जुन ने वराह को देखकर कहा, ये शिकार मेरे बाण से मारा गया है। किरात मुस्कराया और शांत स्वर में बोला, वीर, पहले बाण मेरा लगा था, ये शिकार मेरा है। अर्जुन ने वराह के शरीर में धन से दोनों बाणों को देखा। वास्तव में दोनों के बाण एक साथ लक्ष्य तक पहुंचे थे, किंतु दोनों अपने अपने अधिकार का दावा कर रहे थे। किरात के साथ आए वनवासी भी अपने स्वामी की बात का समर्थन करने लगे। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, मैं कुंती पुत्र अर्जुन हूं। मैं असत्य का आश्रय नहीं लेता। ये वराह मेरे बाण से मारा गया है। किरात बिना विचलित हुए बोला, वन का अपना नियम है राजकुमार। जिसने पहले लक्ष्य भेदा, शिकार उसी का होता है। कुछ ही क्षणों में यह साधारण सा प्रतीत होने वाला विवाद एक ऐसे युद्ध का कारण बनने वाला था जिसे स्वयं देवता भी आश्चर्य से देखने वाले थे। अर्जुन और उस किरात के बीच कुछ क्षणों के लिए मौन छा गया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। एक ओर थे पांडुपुत्र अर्जुन, जिनकी वीरता का यश संपूर्ण आर्यावर्त में फैल चुका था, और दूसरी ओर था एक साधारण सा प्रतीत होने वाला वनवासी शिकारी। उसकी आंखों में केवल एक शांत मुस्कान थी। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा,
हे किरात, मैं व्यर्थ का विवाद नहीं चाहता। ये वराह मेरे बाण से मारा गया है, अतः इसका अधिकार भी मेरा ही है। किरात ने बिना विचलित हुए उत्तर दिया, मैं भी असत्य नहीं कहता। इस वराह पर पहला बाण मेरा था। यदि तुम्हें अपनी बात पर विश्वास है तो अपने पराक्रम से उसे सिद्ध करो। इतना सुनते ही अर्जुन समझ गए कि अब यह विवाद केवल वचनों से समाप्त होने वाला नहीं है। उन्होंने गांडीव को दृढ़ता से पकड़ लिया। उधर किरात ने भी अपना धनुष उठा लिया। अगले ही क्षण वन का शांत वातावरण धनुष की प्रत्यंचाओं की टंकार से गूंज उठा। अर्जुन ने अत्यंत वेग से एक के बाद एक अनेक बाण छोड़े। उनके बाण वज्र के समान वेग से किरात की ओर बढ़े, किंतु ये देखकर अर्जुन स्वयं आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे सभी बाण किरात के शरीर से टकराकर निष्फल हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनका कोई प्रभाव ही न पड़ा हो। अर्जुन ने पुनः और अधिक तीव्र गति से बाणों की वर्षा कर दी। अर्जुन ने अपने दिव्य कौशल का परिचय देते हुए निरंतर बाण चलाए, किंतु किरात तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वो उसी सहज भाव से खड़ा रहा। अब अर्जुन को आश्चर्य होने लगा। उन्होंने मन ही मन विचार किया, ये कोई साधारण वनवासी नहीं हो सकता, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में पीछे हटना उचित नहीं था। उन्होंने पुनः गांडीव की प्रत्यंचा चढ़ाई। इस बार उन्होंने और भी प्रचंड वेग से बाणों की वर्षा की, किंतु परिणाम वही रहा। किरात उन सभी बाणों को मानो खेल खेल में निष्फल करता जा रहा था। ये देखकर अर्जुन के मन में विस्मय भी था और उत्सुकता भी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि एक साधारण शिकारी ऐसा अद्भुत पराक्रम कैसे दिखा सकता है। उधर किरात अब भी शांत भाव से अर्जुन की ओर देख रहा था, मानो वो युद्ध नहीं, अर्जुन के धैर्य, पराक्रम और संकल्प की परीक्षा ले रहा हो। इसी क्षण अर्जुन ने निश्चय किया, अब ये युद्ध केवल धनुष बाण तक सीमित नहीं रहेगा। अर्जुन ने तुरंत अपने तरकश से एक और बाण निकाला। उन्होंने पूरी शक्ति से उसे किरात की ओर छोड़ा। बाण वज्र के समान वेग से आगे बढ़ा, किंतु अगले ही क्षण किरात ने अपने बाण से उसे आकाश में ही खंड खंड कर दिया। अर्जुन ने बिना विलंब किए अनेक बाण एक साथ छोड़ दिए। क्षण भर में ऐसा प्रतीत होने लगा मानो आकाश बाणों से भर गया हो। भी किरात को विचलित न कर सका। अब अर्जुन के मन में आश्चर्य के साथ साथ जिज्ञासा भी उत्पन्न होने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये वनवासी आखिर है कौन? इसके शरीर पर मेरे बाणों का कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? किंतु अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं थे। कुछ ही समय में अर्जुन का अक्षय तूणीर भी लगभग रिक्त होने लगा। उन्होंने देखा, इतने लंबे युद्ध के बाद भी किरात के शरीर पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। न उसके श्वास तेज हुए, न उसके चरण डगमगाए, न उसके मुख का तेज कम हुआ। अर्जुन ने गांडीव को और दृढ़ता से पकड़ लिया। अब उन्होंने धनुष को ही शस्त्र बना लिया। वे तीव्र गति से आगे बढ़े और गांडीव से ही किरात पर प्रहार कर दिया। किरात ने सहज भाव से अर्जुन के प्रहार को रोक दिया। अब दोनों के बीच धनुष का युद्ध समाप्त हो चुका था। क्षण भर बाद दोनों योद्धा आमने सामने खड़े थे। अब होने वाला था बाहुबल का युद्ध। अर्जुन और किरात अब एक दूसरे के सम्मुख खड़े थे। दोनों के हाथों से धनुष छूट चुके थे। अब युद्ध केवल पराक्रम का था। अर्जुन ने तीव्र गति से आगे बढ़कर किरात पर प्रहार किया, किंतु किरात ने बड़ी सहजता से उस प्रहार को रोक लिया। अगले ही क्षण दोनों के बीच घोर मल्ल युद्ध आरंभ हो गया। कभी अर्जुन आक्रमण करते तो कभी किरात उनका वार निष्फल कर देता। कभी अर्जुन पूरी शक्ति से उन्हें पीछे धकेलने का प्रयास करते तो कभी किरात बिना किसी विशेष प्रयास के उन्हें रोक देता। युद्ध बढ़ता गया। अर्जुन के शरीर पर युद्ध की थकान स्पष्ट दिखाई देने लगी, किंतु किरात के मुख पर अब भी वही शांति थी, मानो ये युद्ध उनके लिए कोई कठिन कार्य ही न हो। अर्जुन ने एक बार फिर पूरी शक्ति एकत्र की। वे अत्यंत वेग से आगे बढ़े
और संपूर्ण बल के साथ किरात पर प्रहार किया। किंतु उसी क्षण किरात ने उन्हें पकड़कर सहज भाव से पीछे धकेल दिया। अर्जुन कुछ दूरी पर जाकर भूमि पर गिर पड़े। क्षण भर के लिए चारों ओर निस्तब्धता छा गई। अर्जुन तत्काल उठ खड़े हुए, परंतु अब उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठने लगा। ये कौन है? एक साधारण वनवासी में इतना अद्भुत बल कैसे हो सकता है? उन्होंने ध्यानपूर्वक किरात की ओर देखा। उसके मुख पर न विजय का गर्व था, न अर्जुन का उपहास। वो उसी शांत भाव से खड़ा था। अर्जुन का हृदय अब संकेत देने लगा कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उन्होंने युद्ध रोक दिया। कुछ क्षण तक स्थिर खड़े रहे। फिर उनकी दृष्टि समीप स्थित उस स्थान पर गई जहां वे प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण किया करते थे। अर्जुन धीरे धीरे वहां पहुंचे। उन्होंने वन की मिट्टी से एक शिवलिंग का निर्माण किया। वन से पुष्प एकत्र किए, निर्मल भाव से भगवान शिव की पूजा की और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। हे देवाधिदेव महादेव, यदि मेरी तपस्या निष्कपट है, यदि मेरी भक्ति में कोई छल नहीं, तो मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। मुझे सत्य का बोध कराइए। प्रार्थना पूर्ण करके अर्जुन ने जो पुष्प शिवलिंग पर अर्पित किए थे, जब उन्होंने पुनः पीछे मुड़कर उस किरात की ओर देखा, तो वे आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। वे सभी पुष्प अब उस किरात के मस्तक पर सुशोभित थे। अर्जुन की आंखें विस्मय से फैल गई। उन्हें सब कुछ समझ में आ चुका था। जिस वनवासी को वे अब तक एक साधारण शिकारी समझकर युद्ध कर रहे थे, वे कोई और नहीं, स्वयं देवों के देव भगवान महादेव थे। अर्जुन का हृदय श्रद्धा से भर उठा। वे तुरंत उस किरात के समीप पहुंचे और बिना समय गवाए भूमि पर साष्टांग दंडवत होकर गिर पड़े। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने अत्यंत विनम्र भाव से कहा, हे देवाधिदेव, मैं आपको पहचान नहीं सका। अज्ञानवश मैंने आपके साथ युद्ध किया। यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। इतना कहते ही वो वनवासी रूप धीरे धीरे दिव्य प्रकाश से आलोकित होने लगा। कुछ ही क्षणों में किरात का रूप विलीन हो गया। उसके स्थान पर स्वयं देवों के देव भगवान महादेव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके समीप जगत जननी माता पार्वती भी अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान थी। शिवगण भी अपने वास्तविक स्वरूप में उपस्थित हो गए। चारों ओर का वन दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा। देवताओं ने आकाश से पुष्पवर्षा आरंभ कर दी। संपूर्ण वातावरण हर हर महादेव के घोष से गूंज उठा। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक अर्जुन को उठाया और कहा, पार्थ उठो। अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान शिव के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया। भगवान महादेव ने कहा, तुम्हारी तपस्या, धैर्य और पराक्रम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। भगवान शिव ने अपने करकमलों में धारण किया हुआ दिव्य अस्त्र अर्जुन की ओर बढ़ाया। वो अलौकिक तेज से प्रकाशित हो रहा था। उसका प्रकाश मानो चारों दिशाओं को आलोकित कर रहा था। महादेव बोले, पार्थ, ये मेरा परम दिव्य पाशुपतास्त्र है। मैं इसे तुम्हें प्रदान करता हूं। इसकी शक्ति का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा और अत्यंत आवश्यक स्थिति में ही करना। बिना कारण इसका प्रयोग कभी मत करना। अर्जुन ने दोनों हाथों से उस दिव्य अस्त्र को श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया। उन्होंने पुनः भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम किया। उनका जीवन सफल हो चुका था। जिस उद्देश्य से वे वन में आए थे, आज वो पूर्ण हो गया था। किंतु अर्जुन की ये दिव्य यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। भगवान शिव के अंतर्धान होने के पश्चात अन्य देवता भी उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र प्रदान करने वाले थे और इन्हीं दिव्य अस्त्रों के बल पर आगे चलकर धर्म और अधर्म के बीच होने वाले महायुद्ध की भूमिका पूर्ण होने वाली थी। दोस्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा या प्रार्थना का नाम नहीं है, बल्कि धैर्य, तप, समर्पण और अटूट विश्वास का नाम है,
जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से भगवान की शरण ग्रहण करता है तो भगवान उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु यदि भक्त उस परीक्षा में अडिग रहता है तो अंततः प्रभु स्वयं उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। जिस प्रकार भगवान महादेव ने अर्जुन की तपस्या, वीरता और अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य पाशुपतास्त्र प्रदान किया, उसी प्रकार सच्चे मन से किया गया पुरुषार्थ और ईश्वर पर अटूट विश्वास जीवन में अवश्य फल देता है। दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कथा में। हर हर महादेव। राधे राधे।